अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये वीडियो क्लास 7th के लिए है। उनको उनकी दरसी किताब का एक सबक नंबर 11, सबक का नाम है चांद बीवी, वही पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक मलिका थी, एक शहजादी थी। इसके बारे में एक कहानी लिखी गई है कि ये एक बहुत बहादुर औरत थी, बहुत बहादुर और खूबसूरत मलिका थी। ठीक है, चलिए हम सबक शुरू करते हैं। क्या आपने चांद बीबी का नाम सुना है? वो अब से 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। उसके वालिद हुसैन निज़ाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे। उन्होंने अपनी बेटी की तालीम का बहुत उम्दा इंतज़ाम किया। छोटी सी उम्र में ही चांद बीबी ने अरबी फ़ारसी की अच्छी तालीम हासिल कर ली। उसने मराठी ज़बान भी सीख ली। तीर अंदाजी और घुड़सवारी में भी महारत हासिल की। सितार बजाने, तस्वीर बनाने और शिकार खेलने का भी उसे शौक था। वो बड़ी हुई, उसकी ज़हानत, खूबसूरती और लियाकत का चर्चा अ, हुआ, इसलिए उसके लिए बहुत से रिश्ते आए। आखिरकार अहमद आखिरकार बीजेपुर के बादशाह आदिल अली शाह से उसकी शादी हो गई। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। सल्तनत में चांद बीबी सल्तनत के कामों में भी शौहर का हाथ बटाने लगी। वो विजयपुर के लोगों से उनकी ज़बान में बात करती थी, उनके दुख दर्द में शरीक होती थी। विजयपुर के लोग भी उसे दिल से चाहते थे और उसकी इज्जत करते थे। शादी के 16 बरस बाद 1580 में चांद बीबी के शौहर का इंतकाल हो गया। वो बेवा हो गई, उसका दिल टूट गया, मगर उसने हिम्मत और सब्र से काम लिया और अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक़्फ़ किया। चांद बीबी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपने शौहर के कमसिन भतीजे को तख्त पर बिठा दिया और खुद हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल की। चांद बीबी ने रियाए की भलाई के बहुत से काम किए। उसने कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और इमारतें बनवाई। कुछ दिनों बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब हुकूमत का काम भतीजे ने अच्छी तरह संभाल लिया, तो वो विजयपुर से अहमदनगर चली गई। अहमदनगर के हालात उन दिनों बहुत ख़राब थे। आपसी झगड़े की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। चांद बीबी ने अहमदनगर के हालात को सुधारने की बहुत कोशिश की। उसे थोड़ी सी कामयाबी भी मिली। अकबर की इसी दौरान उनसे अकबर की भेजी हुई फौज से भी मुकाबला करना पड़ा। दूसरी मर्तबा जब मुगल फौज अहमदनगर पहुंची तो चांद बीबी ने मुगल बादशाह से सुलह करने का फैसला किया, लेकिन अहमदनगर के चंद सरदारों ने ये अफवाह फैला दी कि चांद बीबी मुगलों से मिल गई। बस फिर क्या था, लोग चांद बीबी के मुखालिफ हो गए। साजिश करने वाले सरदारों ने मौका पाकर चांद बीबी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। इस तरह अहमदनगर पर मुगलों का कब्जा हो गया। इस नेकदिल खातून की शहादत के बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उसे अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। वो जब तक जिंदा रही वतन की खिदमत करती रही और आखिरकार वतन ही की खातिर उसकी जान भी गई। वो मर गई, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। ये कहानी जो है ये एक मलिका की है, जो अहमदनगर के एक बादशाह की बेटी थी और जिसकी शादी एक बादशाह के साथ हुई थी, जिसने अपने कौम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो अपने उसी कौम की वजह से इस दुनिया से चल बसी, क्योंकि उसकी कौम ही उसके खिलाफ हो गई और उसे मरवा दिया गया।